आइए कथा की तरफ महात्मा सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, इधर जब उस लड़की का भाई भी मंदिर में खत्म हो जाता है, लड़की ने देखा कि मंदिर के बाहर बड़ी ही खून की विकराल धार निकली। लड़की भागती हुई मंदिर में पहुंची तो उसने क्या देखा कि दो लाशें पड़ी हैं। दोनों लाशों को देख करके कन्या फूट फूट करके विलाप करने लगी और कहने लगी, हे मेरी मैया, हमने प्रति सोमवार का आपका व्रत किया और आपने उसका फल हमको ये दिया। अरे आप तो सदियों के सत को संभालती हो, लेकिन आज मालूम पड़ा कि आप सदियों के सत को बिगाड़ती भी हो। अरे मेरी मैया सुनो, अरे जेई दिन हो तो सुहागिन नारी, जेई दिन हो तो सुहागिन नारी, जेई दिन हो तो सुहागिन नारी, पहले पूजा करत तुम्हारी। और हे मेरी मैया, तुमने मेरे भाई को भी छीन लिया, मेरे पति को भी छीन लिया। बिना पति के मेरा इस दुनिया में जीना तो बार बार धिक्कार है माँ, क्योंकि एक पत्नी के लिए पति क्या है सुने जरा। पति तन मन धन प्रति श्रृंगार, पति तन मन धन प्रति श्रृंगारा, पति पत्नी जीवन। पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन घर है सूना, दो मुट्ठी के द्वार दो बिन दुख है दूना। और हे मेरी मैया, तुमने मेरे पति को भी छीन लिया, मेरे भाई को भी छीन लिया, अकेला ही भाई था। याद रखो मेरी मैया, यदि आपका खप्पर इन दो लाशों से नहीं भरा तो तीसरी लाश हमारी होगी माँ, हमारी होगी उसी समय। अरे कन्या पर में खड़गी उठाई, कन्या पर में खड़गी उठाई, कन्या पर में खड़गी उठाई। मंदिर से प्रगटी तब आज माता रानी प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की, सच्चे दरबार की माता रानी प्रकट हो गई। कहती है, अरे कन्या, हम तुमसे अधिक प्रश्न है, जो भी वरदान मांगना है मांग लो। कन्या कहने लगी, मैया कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे पति और मेरे भाई को जीवन दान दे दो मेरी मैया। माता रानी कहती है, जाओ कन्या, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। इन दोनों सरों को उठाओ और ये धड़ पड़े हैं, इनमें जाकर के जोड़ दो, ये दोनों जीवित हो जाएंगे उसी समय। पति भाई का शीश उठाया, पति भाई का शीश उठाया, पति भाई का शीश उठाया, घरों से जाकर जब ही मिला। ये दोनों जीवित हो गए, मगर जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ हो गया। कैसा भैया कि पति का सर भाई के धड़ में भाई
अरे जल्दबाजी का खेल, अपने पति का सर तो भाई के धड़ में लगा दिया और भाई का सर अपने पति के धड़ में लगा दिया। पति का सर भाई के धड़ में, भाई का सर पति के धड़ में, दोनों को जीवित देखा जब लड़की पड़ी गई तो उलझन। लड़की उलझन में पड़ गई कि दोनों के साथ में से किसके साथ में जाऊं जो सती भी हो सकूं और पुत्रवती भी हो सकूं। कन्या विद्वानों से प्रश्न कर रही है, पूछ रही है, अरे किसके साथ आज मैं जाऊं, किसके साथ आज मैं जाऊं, और होकर सती पुत्र में पाऊं। जब इस लड़की को कोई उचित सलाह देने वाला नहीं मिलता है तो ये लड़की फिर माता रानी के मंदिर में जाकर के मैया से विनती करती है कि हे मेरी मैया, कि दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुला, दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुला। दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना, दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। अपने सारे हो गए पराए, अपने सारे हो गए पराए, कोई नहीं मैया प्यार जताए, अब मेरा दुखड़ा मिटाना, हो अम्बे मैया जल्दी से आना, दुश्मन है सारा जमाना, हो अम्बे मैया हमें ना भुलाना। जब ये लड़की माता रानी के मंदिर में बैठ कर के मैया से विनती करती है तो माता रानी ने इस लड़की को बहुत सुंदर रास्ता दिखाया। तब माता ने राह दिखाई, तब माता ने राह दिखाई, सड़क के साथ सती हो कन्या ने कहा, मैया मैं सती तो हो जाऊंगी लेकिन पुत्रवती कैसे बनूंगी। माता रानी ने कहा, पुत्रवती तू भोग से नहीं बल्कि योग से बनेगी, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, अगले जन्म पुत्र तुम पाओ, दुनिया को कुछ योग सिखाओ।
लड़की ने माता रानी से कहा कि हे मेरी मैया, मैं सती तो हो जाऊंगी लेकिन पुत्रवती कैसे बनूंगी। माता रानी ने कहा पुत्रवती तू भोग से नहीं बल्कि योग से बनेगी। आज धर्मवीर ने और उस लड़की ने उस चोले को छोड़ दिया। वही दोनों अगले जन्म में क्या होते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से और चित चोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। माता दुर्गा की कृपा से चित चोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। अगले जन्म में मोरनी और मोर हो गए। देखिए ये मोर पक्षी, इनके बच्चे जो होते हैं भोग से नहीं बल्कि योग से होते हैं। इसलिए भगवान योगी राज कृष्ण ने ये मोर का पंख अपने सिर पर धारण किया है।